हेलो फ्रेंड्स, देखेंगे इस क्वेश्चन। ये क्वेश्चन 2024 में पूछा गया है और बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को आप लोग पढ़िएगा और ध्यान से देख कर जाइएगा। एग्जाम देने से पहले आप लोग इस क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा। कह रहा है क्वेश्चन कि y के वे मान ज्ञात कीजिए जिनके लिए बिंदु 5, -3 और 13, y के बीच की दूरी 10 मात्रक है। क्या दिया है? हल लिखेंगे हल लिखेंगे। फिर उसके बाद कितना दिया है? 5, -3 और 13, y के बीच की दूरी कितना दिया है? के बीच की जो दूरी दिया है कितना दिया है? 10 मात्रक दिया है। 10 मात्रक। तो फार्मूला सबसे पहले हम लोग लिखेंगे x1 बराबर कितना दिया है? तो x1 इसको लिखेंगे। x1 बराबर कितना दिया है? 5। फिर उसके बाद लिखेंगे x2। तो x2 बराबर कितना दिया है? तो x2 ये है, x2 का मान 13 है। अब जो बचा वो y1 y2 है। तो y1 बराबर क्या लिखेंगे? तो y1 का मान -3 दिया है, तो क्या लिखेंगे? -3। फिर उसके बाद लिखेंगे y2। तो y2 का मान कितना दिया है? y दिया है, तो लिखेंगे y। यहाँ तक उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। इसके बाद हम लोग फार्मूला लगाएंगे। कौन सा फार्मूला लगाएंगे? तो जो दूरी का फार्मूला होता है करड़ी में, x2 - x1 का होल स्क्वायर, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। देखो फ्रेंड्स, जो दूरी दिया है इसका दूरी कितना दिया है? 10 मात्र। इसी पर हम लोग लिख देंगे। इस पर हम लोग क्या करेंगे? रख देंगे। तो देखो x2 दिया है, तो x2 का मान कितना दिया है? 13, तो लिखेंगे 13। फिर इसके बाद माइनस है तो माइनस। फिर उसके बाद क्या है? x1 है, तो x1 का मान कितना दिया है? 5, तो लिखेंगे 5। स्क्वायर तो स्क्वायर, प्लस है तो प्लस। फिर उसके बाद देखेंगे y2 का मान कितना दिया है? तो y2 का मान दिया है y, तो y लिख देंगे। फिर उसके बाद प्लस का चिन्ह लगाएंगे। y1 है, y1 का मान कितना दिया है? -3। तो माइनस और माइनस, देखो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा? माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो प्लस लिख देंगे। y1 का मान 3 है, तो 3 लिख देंगे। स्क्वायर तो स्क्वायर, और जो दूरी दिया है वो कितना दिया है? 10, तो लिख देंगे 10। अब देखिए क्या करना है इसके आगे हम लोग देखेंगे कड़ी फिर बनाएंगे। फिर उसके बाद देखेंगे 13 में से 5 घटा देंगे। जब 13 में से 5 घटाएंगे कितना बचेगा? तो बच जाएगा हमारा 13 में से 5 घटाएंगे तो बच जाएगा 8। कितना बच जाएगा? 8। 8 का स्क्वायर कर देंगे, प्लस है तो प्लस। फिर क्या है? y+3, तो y+3। फिर उसके बाद बराबर में कितना दिया है? बराबर में दिया है 10। अब आगे क्या करेंगे? स्क्वायर स्क्वायर। अब आगे क्या करेंगे? हम लोग लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने का। क्या लिखेंगे? दोनों पक्षों का वर्ग करने का लिखेंगे। दोनों पक्षों का वर्ग। आप लोग बढ़िया से लिख लीजिएगा अपना। देखिए, जब दोनों पक्षों का एक पक्षीय है एक पक्षीय है, तो दोनों पक्षों का क्या कर देंगे? वर्ग कर देंगे। तो करड़ी में हमारा है 8 का स्क्वायर और प्लस कितना? y+3 का स्क्वायर बराबर 10। तो 10 इसका भी स्क्वायर कर देंगे और ये करड़ी का भी स्क्वायर हम लोग कर देंगे। इसका भी स्क्वायर करेंगे, तो जब इसका स्क्वायर करेंगे, जब करड़ी का स्क्वायर करेंगे तो करड़ी का होगा? हट जाएगा। तो क्या बच जाएगा? 8 का स्क्वायर प्लस कितना? y+3 का स्क्वायर, y+3 का स्क्वायर। फिर उसके बाद बराबर है तो बराबर 10 का स्क्वायर कितना हो? तो 10 का स्क्वायर हो जाएगा हम लोग का 100। कितना हो जाएगा? 100। अब देखिए क्या होगा। 8 का स्क्वायर कितना होता है? तो 8 का स्क्वायर सबको पता होगा क्या होता है? 8 में 8 का गुणा कर देंगे। जब 8 में 8 का गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 8 टाइम 64। जब 8 में 8 का गुणा करेंगे तो क्या होगा? 64। सबको पता होगा 8 का वर्ग कितना होता है? 64, तो लिख देंगे 64। प्लस है तो प्लस, ये कितना? y+3 लिखेंगे।
3+y चाहे कुछ भी लिख दो, 3+y का होल स्क्वायर बराबर में कितना है 100, तो 100। अब देखिए ये जो 64 है ये प्लस में है, ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में। तो क्या लिख सकते हैं इसको हम लोग, लिख सकते हैं इसको हम लिख दे रहे हैं y+3 का होल स्क्वायर। ये थोड़ा उल्टा हो गया था, देख लीजिए इसको। 100 है तो 100, ये 64 है ना, 64 वाला को इधर लिखेंगे तो क्या होगा माइनस में 64। कहें कि प्लस में 64 इधर आएगा तो माइनस में 64 हो जाएगा। तो इसके बाद क्या करेंगे, y+3 है तो y+3 का स्क्वायर लगा देंगे। फिर उसके बाद देखेंगे 100 में से 64 हटा देंगे, 100 में से 64 जाएगा तो कितना बचेगा 36। तो इसको लिख सकते हैं हम लोग 36। यह बताइए y+3 का होल स्क्वायर है तो y+3 का होल स्क्वायर लिखेंगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे 36 किसी का वर्ग है तो हाँ 36 किसी का वर्ग है, 6 का वर्ग है, तो इसको लिख सकते हैं 6 का स्क्वायर। ये स्क्वायर से स्क्वायर क्या होगा कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा y+3 बराबर 6। तो ये बताइए जब y+3 बराबर 6 बच रहा है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं y बराबर 6, ये प्लस में 3 इधर आएगा तो माइनस में 3। तो y बराबर क्या लिख दें, तो y बराबर 6 में से जब 3 जाएगा, 6 में से 3 जाएगा कितना बच जाएगा 3, तो y का मान आ गया 3। यही क्वेश्चन है, आप लोग इसको पूरा ध्यान से पढ़िएगा और स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को समझ में आया होगा। तो देखो फ्रेंड्स, ये हम लोग का सवाल है, बिंदु 4, y और 12, 3 के बीच की दूरी 10 मात्रक है, y का मान ज्ञात कीजिए। ये यूपी बोर्ड 2024 में भी यह भी क्वेश्चन पूछा गया है। ऐसा हम लोग के साथ होता है जब आप लोग एग्जाम में बैठेंगे ना तो ऐसा लगेगा कि अरे यार किताब में से पता लग रहा है कि एक भी सवाल नहीं पूछा है, बाकी हाँ किताब ही में अगर क्वेश्चन रहता है, इसीलिए हम छाट छाट के वो क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं जो एग्जाम में आने का चांस होता है। और आप लोग के पास समय बहुत कम ही रह गया है, तो आप लोग उसी क्वेश्चन को अटेंड कीजिए जो एग्जाम में आने वाला है। फालतू की क्वेश्चन मत पढ़िए, क्योंकि अब समय बहुत कम ही रह गया है, 84 दिन 85 दिन 86 दिन जो भी बचा है उसी में आप लोग को 6 सब्जेक्ट कवर करना है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, 4, y और 12, 3 लिखेंगे। 4, y और 12, 3 के बीच की दूरी कितना दिया है, के बीच की दूरी बीच की जो दूरी दिया है वो कितना दिया है 10 मात्रक, कितना दिया है 10 मात्रक। ये बात समझ में आता होगा सबको। और उसके बाद हम लोग क्या करते हैं x1 x2 लगाना चल जाता है। तो पहले लिखते हैं x1 बराबर क्या लिखेंगे पहले, तो लिखेंगे 4, जो x1 का मान है वो 4 दिया। फिर उसके बाद x2 लिखेंगे, तो x2 का मान लिखेंगे x2 बराबर कितना दिया है, तो जो x2 है ये 12 दिया, x2 का मान कितना दे दिया 12। फिर उसके बाद लिखेंगे y1, तो y1 आप पहले वाला में तो y1 का मान कितना दिया वही ये दे दिया है। फिर उसके बाद लिखेंगे y2, तो y2 बराबर लिखेंगे y2 का मान कितना दिया 3, तो लिख देंगे 3, इसको हटा दीजिए। फिर उसके बाद देखेंगे फार्मूला लगाएंगे। तो फार्मूला हम लोग का होता है करड़ी में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसी फार्मूला पर रख देंगे। तो देखिए क्या कह रहे हैं, क्या दिया x2 दिया है तो x2 का मान दिया है, x2 का मान 12 है तो लिख देंगे 12। फिर माइनस का चिन्ह है माइनस लगाएंगे। फिर उसके बाद x1 है, x1 का मान कितना दिया 4 दिया है तो लिख देंगे 4, स्क्वायर लगा देंगे, प्लस है तो प्लस। फिर उसके बाद कोष्टक बनाएंगे, y2 दिया है, y2 की वैल्यू कितना दिया है 3 तो लिखेंगे 3। और फिर माइनस है तो माइनस लगाएंगे। फिर उसके बाद क्या है y1, क्या है y1, तो y1 का मान कितना दिया है y तो लिख देंगे y, स्क्वायर है तो स्क्वायर। अब देखो फ्रेंड्स क्या बच रहा है, हम लोग का 10 मात्रक जो दूरी दिया है, बीच की दूरी कितना दिया है 10 मात्रक, इसको क्या लिख देंगे बराबर में 10 लिख देंगे, बस इतना कर लेंगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे करड़ी बनाएंगे।
फिर उसको क्या करेंगे, लिख देंगे। देखिए 12 में से 4 जब चल जाएगा, 12 में से 4 घटाएंगे तो कितना बच जाएगा, तो 12 में से 4 घटाएंगे तो बच जाएगा 8। कितना बढ़ जाएगा, 8 स्क्वायर। प्लस है तो प्लस, फिर उसके बाद क्या है, 3 माइनस वाई लिख देंगे। 3 माइनस वाई का होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर। अब बराबर में कितना दिया, 10, तो लिख देंगे 10। अब लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, क्या लिखेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग, दोनों पक्षों का वर्ग, पक्षों का वर्ग। तो देखिए जब इसका भी स्क्वायर करेंगे, इसका भी स्क्वायर लगाएंगे, करड़ी का भी स्क्वायर और 10 का भी स्क्वायर लगाएंगे, समझ में आता होगा। जब करड़ी का स्क्वायर करेंगे और 10 का भी स्क्वायर करेंगे, तो करड़ी का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, करड़ी हट जाएगा। जब इसका स्क्वायर करेंगे कड़ी हट जाएगा तो 8, 8 का वर्ग कितना होता है, 8 का स्क्वायर सबको पता होगा, 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64, तो लिख देंगे 64। फिर प्लस में क्या बच गया, 3 माइनस वाई, तो 3 माइनस वाई। ये स्क्वायर अभी है, इसका स्क्वायर है तो इसको स्क्वायर लिख देंगे। बराबर में अब बताओ 10 का वर्ग कितना होता है, तो 10 का वर्ग हम लोग का होता है 10 का वर्ग। ये बात समझ आया है सबको ना। 8 का वर्ग कितना होगा, 64। 3 माइनस वाई है तो 3 माइनस वाई का होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर लिखते हैं। अब बराबर है तो बराबर 10 का वर्ग कितना होता है, 10 का वर्ग 100 होता है, तो 10 का वर्ग क्या लिख देंगे, 100। शायद इतनी बातें समझ में आएगी। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे 3 माइनस वाई का होल स्क्वायर है, इसको लिख दें पहले, 3 माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर है तो बराबर 100 है तो 100। अब आप लोग को समझ में आता होगा, कुछ छोड़ दिए तो क्या छोड़े, 64 छोड़े। जब 64 छोड़े हैं तो इधर आएगा, ये प्लस में इधर आएगा तो क्या होगा, माइनस में 64 हो जाएगा। तो ये 3 माइनस वाई का होल स्क्वायर है तो लिख देंगे 3 माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर है तो बराबर 100 में से जब 64 घटाएंगे, 100 में से 64 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 36 बच जाएगा 36। फिर उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, 3 माइनस वाई का होल स्क्वायर है, 3 माइनस वाई का होल स्क्वायर लगाएंगे बराबर है बराबर 36 कितना का वर्ग होता है, तो 6 का वर्ग होता है, तो 6 का स्क्वायर कर देंगे। ये बताइए स्क्वायर से स्क्वायर क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा, 3 माइनस वाई बराबर कितना, 6। तो उसके बाद देखो क्या लिखेंगे, ये माइनस में ये क्या है, माइनस में वाई है तो वाई लिख देंगे, बराबर में 6 है तो 6, ये 3 है, प्लस में इधर जाएगा तो क्या होगा, माइनस में 3 हो जाएगा। तो क्या बचेगा, माइनस में वाई बराबर क्या बच जाएगा, तो माइनस में वाई बराबर बच जाएगा, 6 में से 3 जाएगा 3। तो ये वाई बराबर हम लोग का हो जाएगा, वाई बराबर माइनस में 2 हो जाएगा, माइनस में 3। इतना आंसर आएगा। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग, उम्मीद करते हैं कि स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे, अपनी तैयारी बेहतरीन तरीके से करते होंगे। तो डॉक्टर मनोहरे का जो मैथ है क्लास 10वीं के सब जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वही कराया जा रहा है हमारे यूट्यूब चैनल पे। जो दिया गया है कि बिंदु 5,0 और -12,0 के बीच की दूरी है, यह यूपी बोर्ड 2019 और 2024 में पूछा गया है। जो क्वेश्चन पूछा गया है उसी क्वेश्चन को हम लोग अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर रहे हैं। तो देखिए ये जो सवाल है इसके लिए हम लोग पहले क्या करेंगे, फार्मूला लगाएंगे। डी बराबर फार्मूला लगेगा, डी बराबर करड़ी में रहेगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, प्लस का चिन्ह लगाएंगे, फिर उसके बाद लिखेंगे y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये जो हमारा बिंदु दिया है 5,0 और -12,0, इसको उतार लेंगे, हल क्या दिया है 5,0, फिर उसके बाद कितना दिया है -12,0, इसको उतार लेंगे, इसको लिखेंगे x1, x1 बराबर लिखेंगे 5, x1 बराबर क्या लिख देंगे 5, और x1 के बाद आता है x2, तो लिखेंगे x2, x2 का मान इसमें आ जाएंगे, x2 का मान कितना लिखेंगे -12। फिर उसके बाद आता है y1, तो y1 बराबर क्या लिखेंगे, तो y1 वाला लिख देंगे 0। फिर उसके बाद y1 के बाद आता है y2, तो y2 लिख देंगे, y2 का मान भी कितना दिया है 0, तो इसको लिख देंगे 0। यह सब काम करने के बाद उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, फार्मूला में पुट कर देंगे।
तो हम लोग का फार्मूला क्या है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसी पर हम लोग क्या कर देंगे, रख देंगे। देखिए d बराबर लिखेंगे, कड़ी बनाएंगे। फिर उसके बाद क्या है x2, तो x2 जो होंगे, x2 का मान कितना दिया है 12, माइनस में 12 तो माइनस में 12 लिख देंगे। फिर उसके बाद क्या है, माइनस का चिन्ह है तो माइनस लगा देंगे। फिर उसके बाद क्या है x1 है, तो x1 का मान कितना दिया है 5, तो x1 की जगह क्या लिखेंगे 5, 5 का स्क्वायर कर देंगे। फिर उसके बाद प्लस का चिन्ह लगाएंगे, फिर कोष्टक बनाएंगे। फिर उसके बाद क्या है y2, तो y2 का मान कितना दिया है 0, तो y2 जो है लिखेंगे 0, माइनस है तो माइनस। फिर उसके बाद क्या है y1 आ गया, तो y1 का मान कितना दिया 0, तो ये भी 0 का स्क्वायर कर देंगे। फिर उसके बाद d बराबर लिखेंगे, करड़ी बनाएंगे, -5 और -12, 12 और 5 को क्या किया जाएगा, जोड़ दिया जाएगा, क्योंकि दोनों का चिन्ह समान है। तो -12 और -5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस में 17, 17 का स्क्वायर कर देंगे, प्लस लगाएंगे। फिर उसके बाद 0 में 0 जोड़ो या घटाओ, 0 ये रहेगा, तो ये हो जाएगा 0 का स्क्वायर बराबर। फिर कड़ी बनाएंगे, फिर उसके बाद देखेंगे 17 का स्क्वायर कितना होगा, तो 17 17 हम देखो 17 में 17 का गुणा करेंगे, -17 गुणे -17, तो जब गुणा कर देंगे कितना होगा 289 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 289। आप लोग गुणा कर लीजिएगा, 17 को वर्क करेंगे तो 289 होगा। तो लिखेंगे 289। अब प्लस में 0 लिखो या मत लिखो, इसका कोई कोई तो नहीं वैल्यू। तो डी बराबर लिखेंगे, कड़ी में 289 है तो 289 क्या कर देंगे, खंड कर देंगे। तो 17 गुणे क्या होगा 17, 17 गुणे 17, तो जोड़ा बन जाएगा। 17 17 क्या होगा, जोड़ा बन जाएगा। तो क्या निकलेगा, डी बराबर हमारा निकल जाएगा 17, डी बराबर हमारा निकल जाएगा 17। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को समझ में आया होगा। और अगला क्वेश्चन नंबर